So class, good afternoon. I hope you all doing well. So our chapter is matter. Matter in our surrounding. In our surrounding. Matter in our surrounding means हमारे आसपास के पदार्थ. जरा देखिए अपने आसपास क्या दिखा आपको. आपको दिखा होगा चेयर देखी होगी आपने, चौक देखा होगा, बोर्ड देखा होगा, आपने एयर फील की होगी, है ना. तो ये ऑल थिंग्स यानी एनीथिंग, एनीथिंग इज मैटर. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एयर, क्या एयर मैटर है, इज एयर मैटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कंपोजिशन पे जाएंगे कि जो एयर है वो किस चीज से बनी है ना. एयर मेड अप ऑफ गैसेस. यू नो वेरी वेल, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. आपने देखा होगा अगर किसी ने सेंट डाला है तो आपके पास उसकी स्मेल आ जाती है. आती है नहीं आती है? कैसे आई होगी, कैसे आई होगी? एयर के माध्यम से, है ना. तो हमारे आसपास जितने भी फिजिकल सब्सटेंस हैं, हम इनहेल करते हैं एयर, हम खाते हैं, वी आर ईट फूड, वी आर ड्रिंक वाटर, एंड ऑल फिजिकल सब्सटेंस अराउंड अस, वो क्या है, सब मैटर है. क्या है? मैटर. सो वी कैन साइंटिफिकली डिफाइन द मैटर. मैटर क्या है? मैटर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एनीथिंग सराउंडिंग अस. एनीथिंग, एनीथिंग सराउंडिंग अस. कौन? एनीथिंग जो हमारे आसपास है वो क्या है? मैटर है. बस कुछ कंडीशन होनी चाहिए. क्या कंडीशन है? दे हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. ठीक है. एनीथिंग इज मैटर which have some mass and occupy some space are called matter. Means anything या फिर all physical substance surrounding us which have some mass and occupy space are called matter. Get my point? अब मैं आपको बोल सकता हूं कि एयर एक मैटर है. Is air a matter? Is air a matter? बिल्कुल, obviously air is a matter. Why? Because it have mass, because it occupy space. For example, बलून देखा है? जब हम बलून में एयर को फिल करते हैं, फूंकते हैं, तो बलून क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. क्यों फूलता है? बिकॉज बलून के अंदर एयर क्या हुई है? एयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है. एयर ने स्पेस को क्या किया? ऑक्यूपाई किया है. समझ गए बात को? तो एयर भी क्या है? एक मैटर है. चलो, क्या स्मेल, जो अभी हमने कहा स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या परफ्यूम की जो स्मेल है वो क्या मैटर है? यस, ऑब्वियसली है. क्यों? बिकॉज इट हैज पार्टिकल. इसमें क्या है? पार्टिकल है. और वही पार्टिकल एयर के थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि नोज में आए हैं, तब जाके हम उसको स्मेल कर पाए, डिटेक्ट कर पाए कि ये क्या है? परफ्यूम की स्मेल है. गेट माय पॉइंट? ओके, तो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. चलो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैटर. हम सीधे बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टी की, कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली हमने? मैटर, मैटर इज कंपोज्ड या इज मेड अप, इज मेड अप ऑफ, इससे बना है पार्टिकल. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है.
ठीक है। और जो ये पार्टिकल है ये कैसे होते हैं, वेरी टिनी या स्मॉल मैटर्स। ये जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी देम विदाउट एनी एडेड ऑन आवर आईज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वी कांट सी देम बाय द नेक्ड आईज। ये कितने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल होते हैं। समझ गए, इतने स्मॉल होते हैं, दे आर द स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर कहते होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट। समझ गए बात। अब हम ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ जो है उसके जो कण हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट वही पार्टिकल ऑफ मैटर इज माइक्रोस्कोपिक, यानी सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इट मींस स्मॉलेस्ट। कैसे हैं, स्मॉलेस्ट है। दे आर स्मॉलेस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वी कांट सीन देम विदाउट एनी एडेड माइक्रोस्कोप इन आवर आईज, या फिर नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते। सेकेंड इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस। क्या है, स्पेस, हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कण हैं, जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में क्या है, अवकाश है, स्पेस है, रिक्त स्थान है। समझ गए बात को। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या है, पर्याप्त स्पेस है। इस प्रकार से पार्टिकल बने हैं, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस। समझ में आई बात। सेकेंड, थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली, यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली क्या, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने क्या करना है, सैंड देखा है, सैंड को हम जब इस प्रकार से स्प्रेड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल है पूरे कमरे में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैलते हैं ना, और हमारी नोज तक आते हैं, फिर हम उसको सूंघते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेंगे, हाईली मूव करेंगे, है ना, ज्यादा क्या करेंगे, तीव्रता से। ठीक है, मूव करेंगे। अगर टेम्परेचर क्या कम है तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट कम करेंगे। समझ गए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, यदि खाना फ्रेश है या बगल में समोसे बन रहे हैं तो उसकी स्मेल हमारे तक तुरंत पहुंच जाती है, जबकि जो बासी खाना होता है या ठंडे समोसे होते हैं उनकी स्मेल लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो सूंघे जाते हैं, उनकी स्मेल सूंघी जाती है। आई बात समझ में। तो जो फ्रेश फूड है वो क्या है, हॉट है, उसका टेम्परेचर हाई है, तो उससे क्या, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या, फास्टली क्या कर रहे हैं, हाईली मूव कर रहे हैं, और जिससे वो क्या, इधर उधर क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। समझ में आई बात। ठीक है, फोर्थ है पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अट्रैक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू
ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर जो हैं, मान लो ये किसी सब्सटेंस के क्या हैं, पार्टिकल हैं। इन्हीं पार्टिकल से हमारा मैटर बना है, ठीक है। इनके जो पार्टिकल हैं, जो नियर बाय पार्टिकल हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे को क्या, या ये मैटर में हाईली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये मैटर में क्या रहते हैं, सॉरी पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, पैक्ड। समझ गए। जब ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या ये पैक्ड रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये क्या इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। समझ गए बात, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने पार्टिकल ऑफ मैटर की याद रखनी है। पहली क्या, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं या फिर स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, पर्याप्त स्पेस होता है, स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आपने क्या करना है, पानी लिया, आपने क्या लिया, वाटर लिया एक ग्लास में, है ना। उसमें आपने क्या कर दिया, शुगर लाया और शुगर को ऐड कर दिया। वाटर क्या है, लिक्विड है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। शुगर क्या है, सॉलिड। शुगर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है। जब शुगर को इसमें डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में। फिर आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि शुगर के पार्टिकल कौन से हैं, वाटर के पार्टिकल कौन से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में क्या स्पेस है। यानी कि जो शुगर के पार्टिकल हैं और जो वाटर के पार्टिकल है, दोनों के ही पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है ना। और उसी स्पेस के कारण ये आपस में होमोजेनसली क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए। समझ गए। इस एग्जांपल से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चारों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये चारों, इन चारों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से ही डिसाइड होता है कि जो पर्टिकुलर मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्या वो सॉलिड होगा, क्या वो लिक्विड होगा, या फिर क्या वो गैस होगा। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। समझ गए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, स्टेट ऑफ मैटर। क्या रहने वाला है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यू नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन आवर लास्ट क्लास। क्या, मैटर एग्जिस्ट इन बेसिकली 3 स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। समझ गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें क्या, जो आपका शेप होता है, क्या शेप, वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। अगर आप देखोगे ये चौक क्या है, ये चौक क्या है बेटा, देखो चौक को, क्या है ये, देखो क्या है ये, सॉलिड है। इसकी एक डेफिनिट शेप है। अगर हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, when we try to compress it, क्या it have change in this shape? No, there is no changes in this in its shape. ये टूट सकता है लेकिन अपनी अवस्था को या अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। तो क्या होती है इसकी जो शेप होती है, डेफिनिट होती है। समझ गए बात। सेकेंड है वॉल्यूम। क्या है बेटा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को पहले समझो, क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपने देखा मैटर हैव 2 प्रॉपर्टी। अगर वो मैटर है तो उसमें 2 प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। क्या, फर्स्ट मैटर हैव मास एंड सेकेंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर का जो मास है वो कितनी यूनिट एरिया को ऑक्यूपाई करता है, वही उसका वॉल्यूम है। मींस मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब कितना मास कितने एरिया को कवर कर रहा है, वो क्या है, वॉल्यूम।
समझ गए? तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं, जो क्या होते हैं, सॉलिड, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सर्टेन होता है, डेफिनिट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं फिक्स होता है। क्या होता है बेटा? फिक्स। क्या होता है? फिक्स होता है। समझ गए बात को? अब अगर हम लिक्विड में जाएं तो जो लिक्विड होता है बेटा, इसका जो वॉल्यूम है ये तो फिक्स्ड होता है, बट इट्स शेप इज नॉट फिक्स। लिक्विड शेप इज नॉट फिक्स। लिक्विड गेन द शेप of the container on which in which they kept, means लिक्विड उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, तो लिक्विड का शेप क्या होगा? वही होगा जो कंटेनर का होगा। तो यानी कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड नॉट, या फिक्स नहीं होता है। समझ गए बात? इट गेन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे केप्ट। ठीक है, इनको जहां रखा जाता है उस बर्तन का शेप ले लेते हैं। समझ में आई बात? अब है गैस। गैस की अगर बात करें, देखो वॉल्यूम कैसे होता है लिक्विड का फिक्स। मान लो आपके पास 1 लीटर की क्या है, बॉटल है। क्या है? 1 लीटर की बॉटल है। अब उसमें आपने वाटर भरा है, लिक्विड भरा है। अब उसी 1 लीटर की बॉटल को आप अगर पतीले में डाल दोगे तो क्या वहां पे दुगना हो जाएगा वाटर? नहीं, वो वाटर कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन उसका शेप अगर बॉटल में है तो उस बॉटल के जैसे रहता है, कंटेनर में है मतलब बर्तन में है, किसी पतीले में है तो उसके जैसे हो जाता है। होता है नहीं होता है? ओके। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की बेटा शेप फिक्स नहीं होती है। शेप फिक्स होती है, डेफिनिट होती है? नहीं। क्या होती है शेप? इनडेफिनिट होती है। क्या होती है? इनडेफिनिट। सेम लिक्विड की भी शेप कैसी होती है? इनडेफिनिट होती है या फिक्स नहीं होती है, बात एक ही है। लेकिन वॉल्यूम गैस का क्या फिक्स होगा? नहीं, यानी कि जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। समझिए क्यों? मान लो एयर है, आपके पास सैंड है। सैंड 2 तरीके के आते हैं, एक तो आता है इत्र, लिक्विड भी आता है और गैसियस भी आता है। आता है नहीं आता? या आपका एलपीजी सिलेंडर है ना, तो उसमें अगर है वो कौन, गैस, तो वो उस बर्तन में है, उसका एक वॉल्यूम है। लेकिन जैसे उसको खोल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो उसके पार्टिकल सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, हमारे एनवायरमेंट में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। तो इस कमरे में जितनी एयर है, जितनी गैस है, उसको अगर कंप्रेस किया जाए तो उसको सीसी में भी बंद किया जा सकता है। तो वॉल्यूम फिक्स हुआ? नहीं है। तो इसका गैस का ना तो शेप फिक्स होती है यानी इंडेफिनिट शेप होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो हमने अभी मैटर के पार्टिकल की पढ़ी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। उसको इनसे रिलेट करते हैं कि वो कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आप देख सकते हो बेटा कि जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ही लेस है। क्या है? बहुत कम है। देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या है, जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है, क्या है बेटा, स्पेस वो क्या है, कम है। पहली बात, इसका मतलब ये हुआ जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, हाईली पैक्ड हैं। क्या है? हाईली पैक्ड है ना, बोलते हैं ना घुसा घुसा के पैक कर रखा हमने, है ना, बिल्कुल क्लोज है। अगर स्पेस कम है, हाईली पैक्ड है, जिसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो ये हाईली पैक्ड हैं, तभी तो इनके बीच में स्पेस नहीं है, तभी तो इनकी जो शेप है वो डेफिनिट है। समझ में आई बात? और ये जो पार्टिकल है क्या ये कंटिन्यूअसली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू गैसेस कर रहे हैं ज्यादा? नहीं। तो इनके जो पार्टिकल हैं वो इन दोनों के कंपेयर में क्या करते हैं, कम मूव करते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इनकी शेप क्या है, फिक्स है। यानी शेप फिक्स है, तोड़े जा सकते हैं लेकिन
लेकिन शेप बदली नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये क्या है, दृढ़ होते हैं, टूट सकते हैं लेकिन चेंज नहीं हो सकते शेप में, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, हम रिजिड कहते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या होते हैं सॉलिड, रिजिड होते हैं। समझ में आई बात। व्हाट इज रिजिडिटी, रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड, रिजिडिटी इज द टेंडेंसी या फिर कैपेसिटी ऑफ सॉलिड टू मेंटेन देयर शेप, अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए जो सॉलिड के अंदर टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। गेट माय पॉइंट। सो सॉलिड आर रिजिड, दे कांट कंप्रेस लाइक टू गैस, ठीक है, वो गैस की तरह कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। सॉलिड को अच्छे से समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, लिक्विड की ओर। अब मैं, आप सॉलिड को समझ चुके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं, इस वाले के लिए हम यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड की। क्या होते हैं लिक्विड, देखो लिक्विड के बीच में भी पार्टिकल के बिटवीन द पार्टिकल जो है वो क्या, स्पेस कम होता है। क्या होता है, स्पेस कम होता है। एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड हैव लेस स्पेस। समझ गए बात। सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में जो स्पेस है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड में कम होता है, सबसे कम स्पेस सॉलिड में, सबसे कम स्पेस सॉलिड में, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस लिक्विड में। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड की तरह हाईली पैक्ड नहीं होते हैं, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो गैस से तो ज्यादा होता है लेकिन सॉलिड से थोड़ा, गैस से ज्यादा लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम होता है अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए। इसके पार्टिकल क्या हाईली पैक्ड नहीं होते हैं सॉलिड की तरह, इससे तो पैक्ड होते हैं गैस के मुकाबले लेकिन सॉलिड के मुकाबले कम पैक्ड होते हैं। इसलिए इनमें एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी मतलब तरलता। क्या होती है, तरलता, बहने का गुण। लिक्विड बहता है ना, बहता है, आई बात समझ में। ये इसके पार्टिकल भी कंटिन्यूअस मूव करते हैं लेकिन गैस के मुकाबले कम मूव करते हैं, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा करते हैं। समझ गए। तो फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टर ऑफ लिक्विड, ठीक है, टू फ्लो। इसलिए तो इसीलिए लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड। समझ गए बात को। ये भी गैस के मुकाबले कम कंप्रेस किए जाते हैं, कंप्रेस नहीं किए जाते हैं। समझ में आई बात। अब फ्लूइडिटी है इनमें, इसीलिए तो ये इनकी जो शेप है वो क्या डेफिनेट नहीं होती है, कंटेनर का ही शेप ले लेती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम किसकी ओर, गैस की ओर। अब गैस को देखिएगा थोड़ा सा। गैस के जो पार्टिकल होते हैं बेटा, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, स्पेस जो होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। देयर इज मोर स्पेस एज कंपेयर टू लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, इसकी वजह से ही तो उनमें क्या है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर इनके पार्टिकल की अगर मूवमेंट की बात करें तो इनके पार्टिकल क्या करते हैं, ज्यादा मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है, बांधे रखने वाला बल कम है, तो ये क्या इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो शेप है वो इनडेफिनिट होता है। क्यों, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, स्पेस ज्यादा है, मूव कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो इधर उधर फैल जाते हैं, किसी प्रॉपर शेप में नहीं रहते हैं। आई बात समझ में। दूसरा, ये जो आपका गैस होता है, गैसेस स्टेट होता है, इसमें एक सबसे ज्यादा क्षमता होती है किसकी, कंप्रेस होने की। किस चीज की, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, ज्यादा होती है बेटा। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैसेस स्टेट में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज द रीजन इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। मान लो आपको 3 चेयर पे 4 लोग बैठा दिया जाए, बिल्कुल खचाखच करके, तो क्या वहां पे 5 पे बैठाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि बिकॉज
बिटवीन योर सीट देयर इज नो स्पेस। समझ गए? कोई स्पेस ही नहीं है तो कैसे करोगे? लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पर्याप्त स्पेस है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये चार जो पार्टिकल ऊपर लाइन में बना रखे हैं ये पास पास आ जाएंगे ना, आएंगे पास पास। तो यानी कि हम इनको कंप्रेस करके एक छोटे से एरिया में इनको रख सकते हैं। इसीलिए तो आपके इसी मेथड पे आपके क्या एलपीजी सिलेंडर, आपके सैंड, कौन से गैसेस सैंड हैं, उनको क्या कंप्रेस करके हमने एक कंटेनर में रख दिया है। जैसे खोलेंगे वो फैल जाएंगे। समझ में आई बात? तो आप क्या समझे? तीनों स्टेट के बीच में डिफरेंट को समझे? क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली डिफरेंस क्या याद रखना है? डेफिनेट शेप इन सॉलिड, फिक्स वॉल्यूम इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड में इनडेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। गैस में इनडेफिनेट शेप और नॉट फिक्स आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पार्टिकल स्पेस, स्पेस की अगर बात करें सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो हाईली पैक है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम गैस में। मूवमेंट सबसे ज्यादा गैस में होगा क्योंकि अट्रैक्शन कम है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। समझ में पाए हो? तो यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज डिसाइड या इज डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको कौन फिक्स करते हैं, कौन डिटरमाइन करते हैं? यही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, चार प्रॉपर्टी, यही तो बताते हैं कि मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और प्रत्येक मैटर का देखो, मैटर तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो प्रत्येक में ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। अगर हम इसको लें, लोहे को लें, और लोहे की तुलना में अगर हम किसी और को लें तो उनके मैटर के पार्टिकल में क्या होंगे? अंतर होंगे, लेकिन फीचर उनके यही होंगे। स्पेस लोहे में क्या पता ज्यादा हो, उसके मुकाबले कार्बन में थोड़ा कम हो, ये हो सकता है। आई बात समझ में? चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, जिसको हम कल डिस्कस करने वाला है उसका थोड़ा आपके पास एक डेटा खाका तैयार करके देते हैं, फिर इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? क्या है देखो, जो स्टेट है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो क्या है? इंटर कन्वर्जेबल है। आई बात समझ में? इंटर कन्वर्जन इनमें हो सकता है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है इनमें। क्या हो सकता है इनमें? इंटर कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। इंटर कन्वर्जन होता है किसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर में। कैसे? मान लो ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है, और ये क्या है? गैसेस स्टेट है, ठीक है। तीन स्टेट में बेसिकली एग्जिस्ट करता है ना मैटर। मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेसिकली। तो देखो मैटर बेटा सॉलिड में अगर है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, और अगर लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, गैस से वापस सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, और अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड भी बन सकता है। लिक्विड से गैस तो गैस से वापस लिक्विड भी बन सकता है, ठीक है। और सॉलिड गैस से सॉलिड और सॉलिड से सीधे डायरेक्ट गैस भी बन सकता है। तो यह है इंटर कन्वर्जन, यानी ये तीन स्टेट जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है वो तीनों एक दूसरे में बदल सकती है। तो ये कैसे बदलती है इसको हम आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दो।